सबसे पहले तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, तब हमको मनुष्य जन्म मिलता है, और उस मनुष्य जन्म में भी बहुत बड़ी कृपा होती है, तब जाकर के हमें गुरु का संग मिलता है। और गुरु का संग जब मिलता है तो जीवन में निखार आ जाता है। ये मनुष्य का जीवन एक तो दुर्लभ है और सौभाग्य से प्राप्त होता है, और देवता भी इस जीवन के लिए तरसते हैं। देवता भी इस मनुष्य तन के लिए तरसते हैं, क्योंकि जो सुविधा यहां पे है वो सुविधा वहां पे नहीं है। जैसे मनुष्य की एक योनि है, अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति को 84 लाख योनि में जाना पड़ता है, उसमें एक योनि मनुष्य की है। उसी प्रकार से जब पुण्यों का बाहुल्य हो जाता है तब देवलोक प्राप्त होता है। जब पुण्यों का बाहुल्य हो जाता है तब देवलोक प्राप्त होता है, तब देव योनि प्राप्त होती है। वो भी एक योनि है। वो कब मिलती है? पुण्यों का बाहुल्य हो जाए। लेकिन जब पुण्य समाप्त होते हैं तब जाकर के व्यक्ति नीचे गिरता है, और फिर ये डिसाइड प्रभु के द्वारा होता है कि भेजना कहां है। जरूरी नहीं है कि वो इंसान ही बने, जरूरी नहीं इंसान बने, वो अजगर भी बन सकता है। राजा नहुष बने ना अजगर, राजा नहुष को अजगर बनना पड़ा ना। पहले देवलोक प्राप्त किया, इंद्र के सिंहासन पर बैठे, और इंद्र के सिंहासन पर बैठे और वहां पे जाकर के अभिमानग्रस्त होकर के अपने द्वारा किए हुए कर्मों का बखान कर दिया, और इंद्राणी को अपने पास बुलाने के लिए कहा। तुरंत पुण्य का समाप्त हो गया, पाप चढ़ गया ऊपर अभिमानग्रस्त होते ही, और सीधे अजगर की योनि प्राप्त हो गई। तो जरूरी नहीं देवता बनने के बाद में मनुष्य बने, और भी कोई योनि में जा सकता है। लेकिन देवता भी तरसते हैं कि हम मनुष्य बने, और वो भी भारत भूमि के मनुष्य बने। अब आप सोचोगे कि अरे महाराज आप हमको खुश करने के लिए ये सब बात कह रहे हैं, ये सब है ना, ये सब वो ये है, वो घी वाला काम है। रोटी पे जब तक घी नहीं लगे, जब तक रोटी अच्छी लगती है। हाँ? ये बटरिंग वाला काम है। ना 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 ना, ऐसा मत समझना। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, 16 आना सत्य कह रहा हूं। देवता भागवत कह रही है इस बात को। देवता कहते हैं कि मनुष्यों का जन्म सफल है जिनका भारतवर्ष में जन्म हुआ है। किनका? जिनका भारतवर्ष में जन्म हुआ है, क्योंकि उनको समय समय पर यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, गुरुदेव की शरणागति प्राप्त होती है, भागवत राम कथा श्रवण करने को प्राप्त होते हैं। वो सब यहाँ पे नहीं होता है। यहां पे केवल सुखों का भोग है, देवताओं का संग है, अप्सराओं का संग है, सुखों का भोग है। लेकिन यहाँ पे भगवत संबंधी कोई यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत, नियम यहाँ पे नहीं होते। इसलिए यह मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। एक उदाहरण और दूं मैं आपको। एक राजा है, एक राजा के पास में चांदी है, और चांदी के साथ में लोहा भी बहुत बड़ी मात्रा में है। तो उसने अपनी प्रजा से कहा कि भाई ऐसा है कि मैं बड़ा खुश हूं, आज मेरे पास में चांदी का बहुत बड़ा भंडार है, और सोने का भी बहुत बड़ा भंडार, और लोहे का भी बहुत बड़ा भंडार है। ध्यान दीजिएगा, चांदी और लोहा बहुत बड़ा भंडार है। जिसको जो समझ में आए वो ले जाए। तो भाई अब आप ये बताओ कि चांदी ज्यादा कीमती होती है या लोहा? चांदी। तो सब चांदी के चक्कर पड़ गए। जो आया, जैसे आया सीधा चांदी उठाया। जो पहले आए इसका हाथ लगा, चांदी पे हाथ मारो, लोहे में क्या रखा है। जो पहले लोग आए वो चांदी को लेकर के चले गए, चांदी अब समाप्त हो गई। अब बचा था लोहा। अब लोग जो आए वो क्या करें, जो ही राम सोई, जो मिल जाए सोई सही है। तो लोहे को उठा करके, माने जिसके हाथ में जैसा लोहा आया वैसे लोहे को उठाकर जाने लगे कि भाई चलो ठीक, कुछ तो मिल रहा, कुछ तो है। तो लेकर के लोहा लेकर के जाने लगे। तो लोहा लेकर के जब जाने लगे तो राजा ने कहा कि चांदी और सोने वाले या मेरे पास में एक बार इस बहुत बड़े प्रांगण में रुको। प्रांगण में रुके, बोले एक काम करो, ये तो चांदी वाले जो हैं तुम यहां से बाहर जाओ, और लोहे वाले जो हैं वो यहीं पे ठहर जाओ।
जो लोहे वाले हैं वो यहीं ठहर जाओ और चांदी वाले यहां से निकल जाओ। बोल राजा की आज्ञा माननी तो पड़ेगी। तो जिन जिन ने अभी तक चांदी लूटी थी वो निकल गए, लोहे वाले खड़े। लेकिन दरवाजे के बाहर से वो देखना चाहते थे कि लोहे वालों के साथ में हो क्या रहा है। जिन्होंने लोहा लिया है उनके साथ में राजा कर क्या रहा है, रोका क्यों इनको? क्या लोहा ले लिया तो कुछ ऐसा तो नहीं है कोई लिफाफा इनको अलग से पकड़ाएगा कि वो बराबर हो जाए मामला, या कुछ और का क्या होगा? तो अब जाकर के महाराजा दरवाजे के पास जाकर के, द्वार पे जाकर के झांक करके देखने लगे कि ये होने क्या वाला है। तो राजा ने कहा कि लोहे वाले से एक एक करके सब मेरे पास में आ जाओ। तो लोहा जिन जिन लोगों ने लिया वो राजा के पास में आए और राजा के पास में थी मणि। कौन सी मणि? पारस मणि। वो पारस मणि पास में थी और पारस मणि को लेकर के मारा लोहे को चलाया। ले भैया, जो उसको घिसा सोने का माना हो गया। लोहा जो था वो अब स्वर्ण में तब्दील हो गया, स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। मारा सबका जो लोहा था वो सोने में परिवर्तित हो गया। चांदी वाले सिर पकड़ करके बैठ गए, हाय जी हमने क्या किया, हम भी आज लोहा ले लेते तो हम भी सोने वाले होते। देख लो है लोहे वालों को सोना मिल रहा है। बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। तो लोहे वालों को क्या हो गया? मणि के झुमले से, मणि के स्पर्श से तो सोना हो गया। चांदी वाले बैठे की बैठे रह गए। ये तो 60,000 किलो है, ये तो 60,000 किलो का मामला है, और ये तो 60,000 10 ग्राम का मामला, तोले का मामला। ये तो है तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान कर लिया है, कितना बड़ा नुकसान कर लिया। बोले इसी प्रकार से जो चांदी है वो देवता है। सुनिएगा, जो चांदी है वो देवता है और जो लोहा है वो मनुष्य है। लेकिन मनुष्य स्वर्ण कब बनता है? जब उसको महाराज सदगुरुदेव रूपी मणि प्राप्त होती है। जब सदगुरु की मणि प्राप्त होती है और उनका संग मिल जाता है। केवल प्राप्त होने से नहीं, संग भी होना चाहिए। जब क्योंकि मणि को स्पर्श किया ना, मणि के स्पर्श होने से ही तो लोहा सोना बना। इसलिए सदगुरुदेव का सानिध्य और सानिध्य के साथ में संग लगातार जब प्राप्त हो जाता है तब जाकर के जिस प्रकार से वो लोहा स्वर्ण बन गया, उसी प्रकार से वो जो मनुष्य है वह भी स्वर्ण की प्रति, स्वर्ण के जैसे ही जगमग जगमग करने लग जाता है। चांदी से ज्यादा, यानी देवताओं से ज्यादा भी वो कीमती हो जाता है, देवताओं से ज्यादा बहुमूल्य हो जाता है, देवताओं से आगे निकल जाता है। इसलिए ये मनुष्य जीवन बड़ा कठिनाई से मिलता है, सौभाग्य से मिलता है, कृपा से मिलता है, और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यूं ही गंवाना नहीं चाहिए।